हेलो एवरीवन, दिस is आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल पार्ट 3 तक कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 5 से लेकर सारे एग्जाम्पल्स बच्चों आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे से आपने प्रैक्टिस की, समझा, सारे रूल्स को अच्छे से लिखा। ठीक है, क्योंकि याद भी कर लेना है। शुरुआत में थोड़ा सा लगता है टाइम इसको करने में, अदरवाइज़ ये बहुत आसान चीज़ है। देखना आप फ्यूचर में आप बहुत आसानी के साथ बिना कुछ याद वाद करे इसे कर सकते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों। तो फटाफट चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ब्राइट बेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस राइट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि एग्जाम्पल 5। तो सिंप्लीफाई करना है बच्चों यहाँ पर, तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। 7 की पावर n+2 -3 इंटू 7 की पावर n+1 अपॉन में ले जाइए 20 इंटू 7 की पावर n -2 इंटू 7 की पावर n। अब देखो यहाँ पर अब ये जो है इनको आप क्या कर सकते हैं, जैसे पावर में प्लस है तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और जैसे कि हमें 7 की पावर n यहाँ पे भी दिख रहा है, 7 की पावर यहाँ n यहाँ पर भी दिख रहा है, तो यहाँ से भी हम 7 की पावर n कॉमन लेना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, देखो 7 की पावर n इंटू 7 स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा है ना a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m+n। तो इसी को अप्लाई कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आप समझ जाओगे कि 7 की पावर n, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर, इंटू 7 इस तरीके से। ठीक है, और नीचे तो पता ही है, तो हम लोगों ने क्या किया, 7 की पावर n को नीचे कॉमन ले लिया, तो आपको दिख रहा होगा कि 20 - 2। ठीक है, अब ऊपर से भी 7 की पावर n को कॉमन ले लेंगे जब, तो ये बनेगा कितना, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 7 3 कितना होता है बच्चों, 21। और नीचे से भी ज़रा देख लीजिए कि 7 की पावर n ही है और 20 में से 2 घटाओ तो 18 है। ठीक है, 20 में से 2 घटा दो तो कितना आ रहा है भाई, 18। और ऊपर से कितना आ रहा है, 7 की पावर n से, तो 7 की पावर n कट ही गया बच्चों। और 49 में से 21, 9 में से 1 गया 8 और ये है 28 और ये है 18। अब ये 2 से भी कट ही जाता होगा, है ना, 4 से तो नहीं कटता, तो 2 से कटेगा, तो ये 14 और डिवाइड बाई 9। तो यही आपका आंसर है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसको करने में। क्लियरली आई थिंक यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है किस तरीके से ब्रेक किया गया, बस बाकी घटाव पिटाल तो लेते ही हो गया आप लोग। ठीक है, तो चलिए भाई सेकेंड पार्ट करते बच्चों, एग्जाम्पल 5 फर्स्ट। अब एग्जाम्पल 5 सेकेंड पार्ट। तो 5 की पावर n+3 -6 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन 9 इंटू 5 की पावर n -2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर n। तो फिर से वो पिछली बार की तरह आपने देखा। अब एक चीज़ मैं जल्दी से करूँगा, ठीक है, ये जैसे ये n है और ये 2 है, तो मैं फटाक से ऐसे लिख लूँगा, तो आप भी लिख लोगे ऐसे ही। पहले स्टेप में 5 की पावर n और 5 की पावर 3 यानी कि 125। क्लियर, और माइनस यहाँ देखो 5 की पावर n इंटू 5, और ऐसे लिख दूँ मैं डायरेक्ट 5 की पावर n 30। अरे 6 यहाँ से आ रहा हो, 5 की पावर 1 यहाँ से, तो 6 5 30, है ना, गुड। और ये कितना आ रहा है भाई, 5 की पावर n कॉमन ले लिया, और 9 और ये 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, तो 9 में से 4 गया, कितना बचा नीचे, 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये 5 की पावर नीचे बना लोगे n+1, ये तो मल्टीप्लाई होके एक पावर बढ़ गई। अब यहाँ पर भी देखिए कि 5 की पावर n+1 बन जाएगा, इसमें 5 हमने एक ले लिया,
तो बचा इसके पास 25, क्योंकि 25 इंटू 5 125 था। इसी तरीके से यहाँ 6 लेके भी 5 की पावर n+1 हो गया, क्योंकि 5 6 जा तो एक 5 दे दिया इसको। ले जा भाई, तू भी क्या याद करेगा। तो 5 की पावर n+1 को कॉमन लिया बच्चों, 25 में से 6 गया और नीचे भी देखिए 5 की पावर n+1 है, अभी कट गया और 25 में से 6 कितना होता है 19। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए सेकेंड पार्ट। ठीक है, आराम से देखा करो, जहाँ नहीं आया वहाँ पेन चलाना है। पेन चलाने से सारे जो है दुख दर्द निपट जाते बच्चों। जैसे कहीं नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पेन चलाइए और लिखिए तो आ जाता है। तो 16 इंटू 2 की पावर n+1 -4 इंटू 2 की पावर n, नीचे कितना है 16 इंटू 2 की पावर n+2 -2 इंटू 2 की पावर n+2। ठीक है, n+3 n+3 n+2। ठीक है, तो देखो, तो सबसे छोटी पावर कितनी बन सकती है ये हमें देखना है। तो जो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि n+2, यहाँ से भी दिख रहा है n+2 और यहाँ से भी दिख रहा है n+2 और यहाँ से भी दिख रहा है। तो देखो 16 को लिखेंगे 8 और 2 जो एक बच रहा है उसको दे देंगे इसे, तो यानी कि 2 की पावर n+2। समझे कि नहीं। ये 2 और यहाँ से एक 2 मिला हमें, उसको हमने इसके साथ जोड़ दिया, तो हमने पूरे ही मतलब ये 2 की पावर 2 है तो ये पूरे ही 2 की पावर n+2 है और ये 2 की पावर n+2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 16 और यहाँ से -2। अब देखिएगा 2 की पावर n+2 कॉमन, तो यहाँ बचा 8 - 1 7। ठीक है, और यहाँ से देखिए 16 - 2 यानी कि 14 और नीचे भी 2 की पावर n+2, ये कैंसिल हो गया और ये 1/2 आ गया। डन हो गया, डन बोलो। 6th में चलें, क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए, चलेंगे क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 9 की पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n -27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, सो एंड प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है भाई, तो ये सब 3 की पावर में लिखो, तो ये हो गया 3 की पावर 2n। ठीक है भाई, 9 को लिखा 3 स्क्वायर तो 2n, और ये 3 का स्क्वायर और ये भी 3 की पावर n। ठीक है, और ये देखिए कैसे, ये 27 हो जाएगा 3 की पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 3n। नीचे देखिए ये 2 का क्यूब है क्या, तो ये तो 8 है और ये 3 की पावर 3m है, तो ये हमारा हो गया 8 लिख लिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो 27 है वो हो गया 3 की पावर -3, क्योंकि 27 होता 3 की पावर 3, ऊपर भेजा तो 3 की पावर -3, तो यहाँ सब 3 की पावर में होना चाहिए। यहाँ पे भी 3 की पावर में, तो इधर भी तो 3 की पावर में ही सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 की पावर 3n है और इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँगा, क्योंकि 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n कितना हो जाएगा 3 की पावर 3n। ठीक है, और ब्रैकेट में कितना बचेगा, कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ से और यहाँ से, इनको दोनों को जोड़ के, तो ये 9 और ये -1। ठीक है, और ये 3 की पावर 3n और ये 8, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, m भी तो था कुछ, रुक जाओ। 9 की पावर n इंटू 3 स्क्वायर -27 3n, ये m है शायद, हाँ ये m है दादा। 3 की पावर 3m है, n नहीं है, तो ये तो कट गया। 3 की पावर 3m और वो कितना था 3 की पावर 3n,
तो ये 9 माइनस 1 8, ऊपर भी लिखा 8 इधर भी लिखा है, बस। अब ठीक है, अब ये आया 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर m, क्योंकि ये माइनस हो जाता है जब ऊपर जाती है पावर। और इधर की तरफ कितना लिखा था, 3 की पावर माइनस 3। तो अब देखो जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स इक्वल होते हैं। जब बेस सेम होते हैं तो क्या इक्वल होते हैं, एक्सपोनेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 1। भाई 3 से कट गया ना, 3 3 कट गया, दिक्कत तो नहीं है कोई। अब माइनस से मल्टीप्लाई कराओ माइनस 1 से, तो ये बन गया m माइनस n इज इक्वल टू 1। क्या आ गया, m माइनस n इज इक्वल टू 1। ठीक है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अब बढ़िया है क्वेश्चन बच्चों। तो दिया क्या है, अज्यूमिंग दैट x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, ये हो गया। एंड ए बी सी आर रेशनल नंबर्स। तो इस पूरी चीज़ को आप ऐसे सिंपल ऐसे लिख दो, फिर कुछ कुछ शो करना है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर a और x की पावर c अपॉन x की पावर a की पावर b और फिर x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या होगा कि x की पावर b माइनस c, यहाँ पर a, सही है भाई, नीचे से ऊपर गया तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अब x की पावर c अपॉन ए ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये x की पावर c माइनस है और यहाँ पर b, और ये क्या हो गया, x की पावर a माइनस बी सी। ठीक है, LHS। अब ये प्रोडक्ट हो जाता है तो x की पावर ए बी माइनस ए सी, अरे मल्टीप्लाई कर लेते हो ना, a इंटू बी ए इंटू सी, गुड, कमाल। x की पावर बी सी माइनस ए बी, वाव, और x की पावर ए सी माइनस बी सी, और ये सब मल्टीप्लाई भैया बीच में। अब ये सारी पावर ऐड कर दो आप, तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी, कुछ कटिंग पिटिंग होनी चाहिए भाई, ए सी माइनस बी सी। अब इस ए सी का ये ए सी इंतज़ार कर रहा है कटने के लिए, ये बी सी इस बी सी को काट रहा है और ये ए बी इसको। अच्छा, कटने पिटने के बाद बचा क्या, एक्स की पावर 0, और किसी भी नॉन जीरो नंबर के लिए जीरो पावर क्या बताई गई थी आपको, 1। तो दिस इज इक्वल टू RHS। और दो मतलब सुपर वर्ड्स बच्चों, दो सुपर वर्ड्स हैंस प्रूव्ड, मतलब जिनके बगैर तो जीवन चलता ही नहीं बच्चों, दे आर हैंस प्रूव्ड, है ना। तो हो गया, हो गया, आ गया ना भाई, कुछ नहीं गया। b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, है ना, क्योंकि x सेम थे, x सेम थे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड। ठीक है, सब प्रॉपर्टी लगा रहे हम लोग, है ना, एकदम हल्की फुल्की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, फिर वैसे ही कुछ है, एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन बी, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिएगा। फिर उसमें 1/ab इस बार, कमाल हो गया। फिर देखिए x की पावर b और x की पावर c, और उसमें है 1/bc, और फिर आपकी वही 1 प्रूफ करना है, x की पावर c अपॉन x की पावर a, और हमें क्या प्रूफ करना है, 1/ac प्रूफ करना है, 1/ac, एंड दैट ऑल थिंग इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो LHS से शुरू हो जाए भाई। तो पिछला वाला स्टेप तो याद ही है, x की पावर a माइनस बी कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर 1/ab कर देते हैं। अब इसी तरीके से तो b में भी होगा ना, कुछ अलग तो होगा नहीं बच्चों। बहुत ही शानदार, ये सब पावर में लिखा है। और ये क्या हो जाएगा, x की पावर c माइनस ए, और इस पावर में ही 1/ac मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, ये LHS है। अब देखो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे हम लोग, इसको अंदर भेजेंगे, यानी a माइनस बी अपॉन ए बी, और ये सब पावर्स ऐड हो गई, b माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है, बिंदी नहीं है ये, प्लस c माइनस ए अपॉन ए सी, सब ऐड कर दिया हमने।
इसको अंदर भेजा, इसको अंदर भेजा, इसको अंदर भेजा, फिर पावर तो ऐड हो जाती सेम बेस पे। अब देखो जरा इसको कमाल देखना, अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे, ए अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ये। तो ए से ए कट रहा है और बी से बी कट रहा है, तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, 1/b माइनस 1/a, दिखा। सेम फंडा इधर भी, b/bc, तो b से b कैंसिल, माइनस, अरे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो ना भाई, अलग अलग कर लेते हो, और ये c के नीचे ac कर दिया और a के नीचे ac, अरे ये आता होगा, 8th की चीज़ है ये सब, ठीक है, काट दिया। अब देखो x की पावर में क्या क्या बचा, इधर तो 1/b बचा, माय गुडनेस, यहाँ पे 1/a, यहाँ पर 1/c, यहाँ पे 1/b, यहाँ पे 1/a, यहाँ पे 1/c, ठीक। अब कटने के लिए सब तैयार है, जैसे 1/b से 1/b कैंसिल हो गया, 1/c से 1/c कैंसिल हो गया, 1/a से 1/a कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, x की पावर 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, x की पावर 0 एंड दैट इज इक्वल टू टू गोल्डन वर्ड्स कि दिस इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS एंड द टू गोल्डन वर्ड्स आर बच्चों हेंस प्रूव्ड। वेरी गुड, इजी था, इजी, मजा आ गई यार, ये बहुत मज़ेदार होते हैं, मतलब इसी से बच्चों को प्रेम हो जाता है मैथ्स से, इस तरह क्वेश्चन करके। x की पावर a अपॉन x की पावर b, और ये देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये ना अभी एक चीज़ बताऊंगा आपको, अभी अच्छा करिए रही बता दूं मैं आपको, ठीक है, बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ठीक है x की पावर ये क्या है, c/a, और सी स्क्वायर प्लस CA प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखो ये सिमेट्रिकल, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक सिमेट्रिकल, साइक्लिक ऑर्डर में लिखे रहते हैं। देखो A फिर B, ABCD जानते हो ना, A फिर उसकी जगह देखो B फिर उसकी जगह C, या B फिर C आता है ना B के बाद, तो ऐसे A B C और U साइक्लिक चलता है, U इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर में क्वेश्चन होना, BCA, A फिर B देखो C, ABC सब जगह ऐसे, B के बाद C के बाद A, है ना साइक्लिक ऑर्डर, B फिर C फिर A। तो साइक्लिक ऑर्डर में जब क्वेश्चन होता है तो हम एक भी टर्म, जैसे एक टर्म में जो करते ना एग्जैक्टली फिर साइक्लिक ऑर्डर में हम अगला लिख सकते, मतलब फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हालांकि तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, कई बार बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, एक ही टर्म सॉल्व करते हैं और फिर सबका रिजल्ट एक साथ लिख देते, क्योंकि फिर ए को जैसे मैं अब यहाँ पर जैसे ना भी यहाँ पे ऊपर भेजूँ तो मैं यहीं से देख के कि अच्छा ए आ चुका है, ओके बी आएगा, बी है यहाँ तो क्या होगा सी, तो मैं यहीं से देख के बता सकता हूँ क्या होगा, ए की जगह बी स्क्वायर, है ना, और फिर ए की जगह बी और सी फिर बी की जगह सी, तो सी स्क्वायर, समझे। बाकी तो यहाँ तो ऐसे बहुत ही आसान है कि फिर से लिख दो बस इसको, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कहीं ये तो पढ़ा ही होगा बच्चों। तो ये नहीं भी पढ़ा है तो याद कर लो, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, यहीं से इसको हम लोग x की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, x की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब तो मैं साइक्लिक लगा रहा हूँ, ए की जगह बी की जगह सी, ठीक है। अब अगले में क्या आएगा, सी क्यूब और सी की जगह ए। अब देखो ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल और बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, एंड दिस इज एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1, एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू
1। ठीक है, डन है, डन बोल दो बच्चों। तो साइक्लिक ऑर्डर समझ में आया, साइक्लिक ऑर्डर समझ में आया, बोलो। अब फोर्थ पार्ट में चलते बच्चों, मज़ेदार है ये सब। ठीक है, तो x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, और फिर है हमारे पास a प्लस बी, फिर x की पावर b अपॉन एक्स की पावर c, और फिर हमारे पास है b प्लस c, फिर हमारे पास है x की पावर c अपॉन एक्स की पावर a, फिर हमारे पास है c प्लस a, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पूरा 1 के बराबर है। अब हम इसे क्या करेंगे, x की पावर a माइनस बी, ठीक है, और फिर a प्लस बी, फिर हमारे पास है x की पावर b माइनस सी, और ये हमारे पास क्या है b प्लस सी, ये क्या है x की पावर c माइनस a, और फिर ये क्या है c प्लस a, एंड दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x में ये सारे क्या हो जाएंगे, अरे पता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, अब सारे पावर ऐड हो जाएंगे भाई, क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है, बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं, दिख रहा है, अरे दिख रहा है भाई। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर देखो कटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ये कटता हुआ, ये कटता हुआ, तो बहुत ही वायलेंस है क्वेश्चन के अंदर बच्चों, देख रहे हो वायलेंस। तो x की पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये LHS से शुरू हुआ, और फिर दो गोल्डन वर्ड क्या आ रहे बच्चों, बोलो, हेंस प्रूव्ड। तो दो गोल्डन वर्ड्स यहाँ पर आ गए, हेंस प्रूव्ड। तो ये फोर्थ पार्ट भी हो गया भाई। अब आ रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 में भी बोल रहे हैं एक्स इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड द एक्सपोनेंट्स आर रेशनल नंबर सो दैट, तो पॉजिटिव रियल नंबर हैं एंड एक्सपोनेंट रेशनल नंबर्स हैं, तो x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, इधर है x की पावर b अपॉन एक्स की पावर c, और यहाँ पर है b प्लस सी माइनस a, फिर यहाँ पर है x की पावर c अपॉन एक्स की पावर a, और यहाँ पर है c प्लस a माइनस b, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो वैसे ही करना है, क्या करना है बताओ, पहले लिखिए a माइनस बी, और फिर लिखिए a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर भी नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, b माइनस सी, और फिर अगले में क्या करोगे, b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, फिर क्या करोगे, देखो x की पावर c माइनस ए, और फिर क्या करोगे c प्लस ए माइनस बी। अब देखो कैसे करेंगे हम, अब a प्लस बी और a माइनस बी का तो फॉर्मूला जानते ही ना, ऐसे कोई नहीं बताएगा, c माइनस ए और c प्लस ए। ठीक है, तो x, अब हम इसे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इतने में हमने सी टाइम्स ए माइनस बी मल्टीप्लाई कर दिया। अरे मैंने इसको इतने से मल्टीप्लाई किया और फिर इससे किया, है ना भाई। फिर इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर ये माइनस ए टाइम्स बी माइनस सी हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस बी टाइम्स सी माइनस बी टाइम्स सी माइनस ए। समझ में आया, मैं इधर दिखाई दूँ ना, नहीं आ रहा होगा तो, डिस्ट्रीब्यूट किया है, बचपन वाली प्रॉपर्टी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर इस माइनस सी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, बस यही तो किया है। अब यहाँ फिर से भी दिखा दिया मैंने, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब इतना तो आपको पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले ये काटा कुटी करे थे हम लोग 7 के थर्ड पार्ट में, देखो यही तो है, इतना तो कट ही गया था। तो अब आप देखना ज़रा, अब एक चीज़ और मैं दिखा दूं आपको,
कि सभी लिख देता हूँ मैं ना, नहीं तो आप तो कन्फ्यूज़न के पराकाष्ठा पहुँच जाओगे। ये ठीक है, ये वाला साइड स्टेप था, नोट कर लेना बैक करके, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको ऐड कर दो, माइनस सी टाइम्स ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, कमाल है। ए टाइम्स बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी टाइम्स सी माइनस ए। अब देखो ये सब कट ही जाता है, अपने को पता है कट जाता है, आप ढूंढ ढूंढ के काट भी सकते हो, ठीक है। और ये भी कटता ही है, इसको कैसे काटे, माइनस ए सी है ना, मल्टीप्लाई हुआ, ये बी सी, ये माइनस ए बी, तो उधर से ए सी, उधर से माइनस बी सी, तो उधर से ए बी, ठीक है। तो ए बी माइनस ए सी, और ये वाइलेंस ही वाइलेंस था बच्चों इस क्वेश्चन में। तो ये क्या हो गया भैया, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि LHS था ये, और LHS आज RHS की तरह दिखने लगा है बच्चों। तो फिर दो गोल्डन वर्ड, यानी कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था क्या ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट बच्चों, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट माइनस है। तो x की पावर a अपॉन x की पावर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर यहाँ पे x की पावर b अपॉन x की पावर माइनस सी, और ऊपर कितना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, और फिर तीसरे में है x की पावर c अपॉन x की पावर माइनस ए, और यहाँ पर है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी, और यहाँ आ रहा है x की पावर 2 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा a प्लस बी, फिर से तो वही हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या है याद आ रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, की क्लियर है, बन रहा है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर b प्लस सी, और ये बी स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख दो, माइनस बी सी प्लस, कितना बन गया सी स्क्वायर, ठीक है। और ये बन गया x की पावर c प्लस ए, ये क्यों लगा देते हैं, ठीक है, c प्लस ए, और इधर कितना बन गया सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ लिखो बी क्यूब प्लस सी क्यूब, साइक्लिक हो गया। बाकी है भी वही फॉर्मूला ही है, बाकी साइक्लिक तरीके से लिखा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, बी के ए। अब ये सब ऐड कर लो यार, ए क्यूब कितने बार है बताओ बच्चों, 2 बार, तो 2a क्यूब। अच्छा देखो जरा बी क्यूब कितने बार आया बच्चों, अरे 2 बार आया, ठीक। अच्छा देखो जरा सी क्यूब के, अरे ये भी 2 बार आया, मुझे तो पता ही था ये साइक्लिक है, तो ये जो ए के साथ होगा वही बी के साथ, तो कई बार तो हम देखते हुए नहीं लिख देते, ठीक है। तो बस ऐसे ही तो बच्चे तेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो RHS के बराबर आ रहा है, ओह माय गॉड, दिस इज गोल्डन वर्ड का समय आ चुका है, यानी कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए 8 का सेकेंड हो गया, फिर क्या है, कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे लग रहा है, 15 17, ओ माय गॉड 17 है, चलो करेंगे, सारे करेंगे, चिंता न करो बच्चों, आपके साथ हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9, यार कमेंट वमेंट नहीं करते तुम लोग, क्या मतलब कैसे नीरस जैसे बच्चे हो तुम लोग, कमेंट करो है ना, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बताओ सबको, या तो अपना ही नहीं मानते हो मुझको तुम लोग, है ना।
एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए, और फिर ये सब में क्या हो गया पावर सी। ठीक है, इसको 1 प्रूफ करना है। अब देखिएगा कमाल बच्चों, कमाल। अब कमाल ये है कि देखो, अब सुन लो मेरी बात, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर हो जाता है। जैसे कि अब जैसे मान लीजिए लिखा है 2/3, ऐसे लिखा है 2/3, तो इसको हम डिवाइड है अभी, जैसे मान लीजिए लिखा होता कि 2/3, ऐसे ही तो लिखा रहता है 2/3। तो देखो देखो देखो, समझो इसको। अगर लिखा है 2/3 तो हम इसे 3 का 1 कर देंगे, तो 1/3, मतलब ऐसे समझो कि ये 3/1 था। देखो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, 1 को ऊपर और 3 को नीचे, ऐसा उल्टा पलटा कर दिया और मल्टीप्लाई में। अब डिवाइड में मतलब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मतलब वो सुंदरता नहीं है बच्चों डिवाइड में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में बहुत ही सुंदरीकरण है, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो बताओ क्या बदला, एक्स की पावर ए ऊपर पहुंचा दो और एक्स की पावर बी को नीचे पहुंचा दो, ये ध्यान रखना है बच्चों बस। ठीक है, अब बाकी तो ऊपर का तुम्हें पता ही है कि ये b माइनस सी, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस बी टाइम्स a माइनस सी हो जाता है ना भाई, ऊपर तो पावर जाने पे निगेटिव हो जाती है। अब इसको भी मत भूलिएगा, x की पावर a माइनस बी टाइम्स सी। अब देखो ये भी ऐड हो जाएगा, तो x a टाइम्स b माइनस सी माइनस बी टाइम्स a माइनस सी, और ये प्लस a माइनस बी टाइम्स सी। अब सब मल्टीप्लाई कर दो, कटना पिटना चालू। फिर वाइलेंस होगा बच्चों, क्या लगता है तुम्हें यहाँ पे वाइलेंस हो जाएगा? क्या लग रहा है बोलो, वाइलेंस होगा? होना तो चाहिए, नहीं तो 1 कैसे आएगा ना, तो हो ही रहा होगा। ये देखो वाइलेंस शुरू बच्चों, बी सी ने माइनस बी सी को उड़ाया, ए सी ने देखो बच्चों माइनस ए सी को उड़ा दिया। ओ माय गॉड, ए बी को माइनस ए बी, यानी ए बी ने माइनस ए बी को उड़ाया। तो ये एक्स की पावर 0 और यहाँ से वाइलेंस होने के बाद 1, और ये था LHS और ये था RHS, और फिर 2 गोल्डन वर्ड, दैट इज हेंस प्रूव्ड। वाह वाह वाह। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट कितने क्वेश्चन है बच्चों तुम लोगों के पास? ठीक है, चलो भाई करते रहो करते रहो करते रहो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक, सेकेंड। अब ये देखिए कुछ तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। एक्स की पावर a प्लस बी और फिर उसका स्क्वायर है, फिर तो गोल्डन तरीके से बिल्कुल साइक्लिक है। एक्स की पावर c प्लस ए का होल स्क्वायर, नीचे एक्स की पावर a b c और फिर 4। वाओ, और ये सब अपने को 1 लाना है, यानी सब वाइलेंस में जाएंगे बच्चों, सब वाइलेंस में जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, जितना कर सकते हैं हम लोग उतना करेंगे। 2a 2b, अच्छा बताओ ना ये पावर सब ऐड ही तो होंगे बच्चों। 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a, बोल दो आज। नीचे क्या होगा, ये सब ऐड हो जाएंगे, एक्स की पावर a प्लस बी प्लस सी, अरे मल्टीप्लाई में है सब और बेस सेम है, और फिर 4। अच्छा ऊपर देखना, ऊपर देखो 2a 4a। अच्छा जब a के साथ ऐसा है तो b के साथ भी ऐसा ही होगा, c के साथ ऐसा ही होगा। बोलो नीचे भी देखो जो सेम आ रहा है, सेम 4a, बिना वायलेंस किए ये तो निपट गए। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही लिखा है, काटोगे तो कितना आएगा 1। अब कई महान बच्चे ना इसको काट के 0 लिखते हैं, भैया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, LHS एंड दिस इज इक्वल टू RHS, और फिर कितने गोल्डन वर्ड बच्चों, 2, और वो कौन है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, वाह मजा आ गया। ठीक है, तो ये भी डन है, डन। अब आइए भैया क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में सो दैट है कुछ, ये भी 1 ही लाना है, तो वाइलेंस भरपूर होगा लग रहा है। 1 अपॉन, अब इसको बड़ा ध्यान से, मतलब ये आपको एग्ज़ाम में भी आपके मिल सकता है स्कूल के। ठीक है, जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
बहुत पसंदीदा है, मतलब स्कूल वालों का ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है पेपर में पूछने के लिए, ठीक है। कहीं एंट्रेंस वेंट्रेंस भी देने जाओगे तो मिलेगा। x प्लस ए की पावर माइनस सी इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखना बेटा कैसे करेंगे हम, है। तो इसको लिखो 1, ध्यान से देखना। अब देखो ये माइनस में पावर है तो इसको नीचे भेज सकते हो आप, x की पावर b अपॉन एक्स की पावर a और x की पावर c अपॉन एक्स की पावर a। ये साइक्लिक में है ही, ये सारे देख लो एक बार कि नहीं है। a की जगह b है, ठीक है, तो सही लग रहा है, और ये c है, हाँ सही लिखा मैंने, b माइनस ए, ठीक है, a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी, ठीक है। तो अब ऐसे लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब ये एलसीएम ले लें बच्चों यहाँ पर, तो केवल मैं पहले टर्म को लिख रहा हूँ T1, ये मेरा T2 है, ये मेरा T3, फिर मैं सबको ऐड कर दूंगा। मैं अभी T1 पे फोकस कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें एक बार में हैंडल नहीं कर सकता भाई। तो मैंने क्या किया कि T1 ही सॉल्व करूँगा मैं सबसे पहले, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया तो फिर लाइफ इज जिंगा लाला, ठीक है। तो फिर एलसीएम लेंगे बच्चों, जानते हो ना एलसीएम लेना, यहाँ 1 है नीचे और यहाँ एक्स की पावर ए, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स की पावर ए से। अब देखते रहना बस, कभी भी आंसर आ जाएगा, फिर आपको अरे आंसर आ गया, ओ माय गॉड, एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए, ठीक है। ये सब 1 में। अब ये देखो, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 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 भाई, नीचे सब सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स की पावर ए था इसको ऊपर पहुंचा दें हम लोग, ठीक है, ये बन गया। तो T1 ये बन गया भाई। अब T1 की जगह, अब इसमें देखो माइनस वाला कौन था बंदू, माइनस वाला ये था, यहाँ कौन माइनस वाला बंदू है, B। तो इसका मतलब जो T2 टर्म आएगा वो लिख दूँ मैं, वहाँ पर ये जो माइनस वाला बंदू था वो ऊपर गया, बाकी तो तीनों ही आए। तो यहाँ पर x की पावर b आएगा और ये नीचे वाले बंदू सेम आएंगे। हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ टर्म्स आई कैन डायरेक्टली राइट दिस। अब यहाँ पे a आ चुका है, यहाँ पे b आ चुका है, तो यहाँ पे कौन आएगा, c। अब जरा बताना मुझे कि आपके सर लोगों ने बताया कि नहीं बताया क्लास में, इस तरीके से, ठीक है। एक सॉल्व किया और फिर हम लिख देंगे बाई साइक्लिक ऑर्डर। क्या लिख लोगे, साइड में लिख देना बाई साइक्लिक ऑर्डर, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद, है ना, नीचे तो सेम ही है, तो ए बी सी है ही है सब में, तो कुछ बदलने की जरूरत। अब देखिए नीचे का डिनोमिनेटर सब में सेम बच्चों, तो अब हम एक ही ना लिख दें, तो x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c, और नीचे कितना आ गया, वही आ गया, x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस, ये कट गया 1। ये नीचे सेम वाला फंडा समझा, मान लीजिए कहीं लिखा हो 1/3, 2/3, तो ऐसे नहीं लिखते हो कि 1 + 2/3, अरे जब सेम है तो एक ही बार लिख देते ना हम लोग, और फिर 3/3 कट गया, समझे, यही किया है। फिर से एक बार बता दूं मैं, x की पावर b अपॉन एक्स की पावर a कर दिया क्योंकि माइनस था ऊपर। अब जैसे नीचे होता, अगर ये होता तो इसका उल्टा ऐसे ही होता ना, ऊपर जाके माइनस, तो इसी तरह जो ऊपर माइनस और नीचे जाके पॉजिटिव। तो फिर देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया x की पावर a। अब x की पावर a तीसरी मंजिल से पहली मंजिल पहुँचा दिया बच्चों यहाँ से, ठीक है, और सेम x की पावर b आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगी, x की पावर c, कट के 1 हो गया बच्चों। तो ये 10 का 10 हो गया 10। अब 11 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, कितने बार बच्चे इसको गलत करते, करने के बाद भी गलत करते बच्चों, तो इसको आपको 5 बार करना है, सुबह शाम दोपहर 3-3 बार, ठीक है। इसको 2-3 दिन तक आप डेली करिए, ठीक है, डेली आप उठिए और ये क्वेश्चन करिए, फिर उठिए फिर करिए, फिर उठिए फिर करिए। तो इस तरीके से 3-4 बार दिन कर लोगे, फिर आ जाएगा बच्चों, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नहीं तो आप ना, पता चला पेपर में आ गया तो आप
करते 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 आपको लगेगा अच्छा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, और वो आता ही नहीं बच्चों, ये आता ही नहीं। देखा मैंने बच्चों को इसमें स्ट्रगल करते हुए 10-10 बार पूछते हुए साल भर में, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप पहले से ही इसको 2-3 दिन में करते ही रहें, मतलब 3 दिन तक लगातार करें। आज किया, कल किया, परसों किया ना, तो फिर दिमाग में सेट हो जाएगा, अच्छा इसमें ये कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस है कि जो b-1 है ना, इसको नीचे भेजा जाए, है ना। LHS से शुरुआत किया हम लोगों ने, तो इसको तो लिख दिया 1 + a + 1/b, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/1 + b + 1/c, वाह, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया देखो, 1 + c + 1/a, अरे इतना तो कर लोगे ना बच्चों, इतना कर लोगे, बोलो। अब एक काम आपको ध्यान रखना है, एक बैक ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन में रहना चाहिए कि मुझे c को हटाना है, मुझे नीड टू रिमूव c, ये मतलब ये फंडा है इस क्वेश्चन का, नीड टू रिमूव c, ज़्यादा वेरिएबल नहीं रखने, एक निपटा देना है। तो नीड टू रिमूव क्या बच्चों, बोलो फिर से एक बार बोल दो, है ना, बोलो बोलो, c को हटाना है। किसको हटाना है, c को। तो c को हम लोग क्या लिखेंगे देखो, 1/ab। अच्छा 1/c, देखो एक तो c आ रहा है और एक 1/c आ रहा है, तो इसको पलट दें या इधर भेज दो इसको, तो 1/c हो जाएगी, जैसी आपकी इच्छा। तो 1/c = ab, और यहाँ पे c = 1/ab। बस अब आप गेम देखिएगा, गेम। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लूँ मैं पहले वाले टर्म में, तो इधर बनेगा b, इधर बनेगा ab, और इधर बनेगा 1, और ये मेरा चला जाएगा ऊपर b, ठीक है भाई। नहीं तो b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी बोलते हैं हम लोग, b से ऊपर नीचे, तो यहाँ b आ गया, यहाँ ab आ गया, b और b कट के 1 हो गया, और ऊपर तो b है, ये मल्टीप्लाई, ठीक। अब बाकी आप कुछ ना करना, अपने आप कोई अकल ना लगाना, ठीक है। बस यहीं पे बच्चों ने अगर मल्टीप्लाई कर दिया, यही काम इधर कर दिया, तो निपट गए वो लोग। तो 1/c को आप ab लिखिएगा, ab, क्या बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/c तो है नहीं, तो यहाँ पर जो है बस उसी को देखिएगा आप कि c को आपको 1/ab लिखना है। ये कमाल है बच्चों यहाँ का, ये 1 और ये 1/ab है, 1/ab है, और ये 1/a है। अब बस, अब देखो सारे a और b में आ गए ना, बस अब आपका क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लेने की बारी आई, यहाँ ए बी है और यहाँ तो ए ही है, तो भाई बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा यहाँ पर भी देखो ढूंढ ही रहे हम लोग कि 1 है, तो यहाँ ए बी और इधर भी ऊपर नीचे ए बी। अब क्या, अब तीसरी मंजिल कहाँ जाती, ऊपरी मंजिल। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे ए बी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो बी पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे ए बी, ऐसे ही बोला था, देखो देखो देखो, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे ए बी, ठीक, ऐसे ही लिखना है। फिर अगले में आओ, अगले में ऊपर तो 1 है शायद, तो पहले क्या लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे ए बी। ये तो पहले से मेरी बात मानता है, ये वैसे ही लिखा हुआ जैसा हम चाहते थे कि ऐसे लिखा जाए, इसने वैसा मान लिया बच्चों। अब देखें आखिरी वाला मान रहा है कि नहीं। आखिरी वाले में तो हम लोगों ने कहा कि तुम ए बी बनोगे, ए बी, एक दिन तुम ऊपर जाके क्या बनोगे, ए बी। अब यहाँ पे भी हम कहेंगे भाई पहले आप लिखोगे 1, फिर लिखोगे बी, फिर लिखोगे ए बी। वाह 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 वाह, तो ये भी बोल दिया, हाँ पहले मैं हूँ 1, फिर बी, फिर ए बी, ठीक। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको इस लाइन में एक ही बार लिखने की ज़रूरत है। अगर सब जगह सेम ही आता है तो लाइन में एक ही जगह लिखने की ज़रूरत है। अब देखिए फिर ये कह रहा है कि मैं भी आपकी बात मानूंगा, पहले लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा बी, फिर लिखूंगा ए बी, ठीक। अब ये देखो ये क्या है, मैंने ऊपर देखा, मैंने नीचे देखा, फिर से मैंने ऊपर देखा, फिर से मैंने नीचे देखा, मैंने देखा या तो वायलेंस हो गया, ओ माय गॉड, और ये कैंसिल होके 1 हो गया। ये देखिए प्रूव भी हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा ये रहा हमारा LHS,
और ये हमारा RHS। अब ये LHS RHS एक दूसरे से कह रहे हैं कि भाई LHS इज इक्वल टू RHS, फिर दो गोल्डन वर्ड बच्चों, हैंडसम प्रूवम। क्या हो गया? हैंडसम प्रूवम। चलो बहुत ही बढ़िया, चलते जाओ, होने वाले हैं लग रहा क्वेश्चन। क्यों, क्या लग रहा है आपको? एग्जाम्पल नंबर 12 में आ गया हूं मैं। प्रूव दैट a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 माइनस b की पावर -1, इसको लाना हमें 2b² अपॉन b² माइनस a²। ठीक है, तो LHS से चालू हो जाए बच्चों। रेडी हो बोलो तो बोलो। तो अगर ये पावर में -1 है तो ये नीचे जाने के लिए बेताब है बच्चों। a की पावर -1 विल बी रिटन एज 1/a। तो ये भी कैसे लिखा जाएगा? 1/a। और ये कैसे लिखा जाएगा? 1/b। बोल दो आज, a की पावर -1 1/a। अगर 1/a होता तो ऐसे ही हो जाता ना। यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे आप, 1/a माइनस 1/b। ठीक है, डन है, डन। अब कुछ नहीं, अब LCM लो बच्चों। 1/a इधर पे 1 प्लस b प्लस a हो जाएगी, इधर b इधर a, क्रॉस मल्टीप्लाई की टाइप से करते हुए ab। वाओ, ठीक है। इधर भी ऐसे ही करने का, ये प्लस है इक्वल नहीं, ठीक है। तो 1/a इधर देखना भाई, b माइनस a अपॉन ab। ओके, अब यहाँ से a से a निपट चुका है, इस a से a को निपटा दिया बच्चों। चौथी मंजिल ऊपर मंजिल, ये मंजिल इधर मंजिल, ठीक है। तो b प्लस a बचा कौन था? अरे ऊपर कौन गया था? b अपॉन b प्लस a, b अपॉन b प्लस a, समझ गए। और ये कहाँ गया? ये भी चौथी मंजिल पहली मंजिल, दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल दूसरी मंजिल, ठीक है। तो b अपॉन b माइनस a। फिर से देख लो भाई, a की पावर -1 को 1/a 1/a 1/b 1/a 1/a माइनस 1/b, LCM ले लिया। b इधर a इधर, ये b हो गया नीचे, b प्लस a, ये 1/a, ये ab हो गया। अगर ना समझ में आया हो तो आप ऐसे डायरेक्ट, मैं इधर लिखता हूँ, ab को ऊपर और a टाइम्स a प्लस b, ऐसे होता है। प्लस ab को ऊपर और ये a टाइम्स b माइनस a। अब देखिए ना, यहाँ पर a से a कैंसिल हो रहा है भाई, a से a कैंसिल हो रहा है, तो b अपॉन a प्लस b अपॉन b माइनस a। अब फिर से LCM लेने की बारी आ गई बच्चों। तो b को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 1 अपॉन b प्लस a था, प्लस और इधर क्या था? इधर 1 अपॉन b माइनस a। वाह, ठीक है। अब आप क्या करो, LCM ले लो। तो इधर ले लिया b माइनस a, इधर ले लिया b प्लस a, और इधर ले लिया b² माइनस a²। अब a से a कैंसिल हो गया, तो 2b इंटू b इज़ वॉट? 2b²। और नीचे कितना आ गया यार? b² माइनस a²। तो हैंडसम प्रूवम बोलो, आया कि नहीं आया? b प्लस b 2b और इंटू 2b² अपॉन b² माइनस a²। तो डन है, डन। तो अब क्या कह रहे हैं देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या कह रहे हैं आखिर ये लोग? बोल रहे हैं कि ABC आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर। प्राइम इंटीजर है बच्चों, ABC नंबर जो है वो प्राइम इंटीजर। तो a² b³ c की पावर 4 जो है वो 49332 है। तो हमें a की वैल्यू पता करनी, b की वैल्यू पता करनी, c। अब क्लास 10 में इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है, कुछ नहीं है। आप जैसे HCF LCM निकालने के लिए इसके फैक्टर करते थे ना बच्चों, बस वही करना है, क्योंकि प्राइम नंबर में इसको लिखना है। तो ये देखो आखिरी में 2 आ रहा है, मतलब इवन नंबर है, तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। पता है ना ये बात? तो अब जैसे ये 92 है, इसको चेक कर लो आप कि 92 4 से कटता है क्या?
तो हाँ कटता है, क्योंकि 80 + 12 है, 80 तो कटता है तो 12 भी कटता है, तो कट जाता है ना भाई 90। तो हम तो डायरेक्ट बड़े नंबर से काटते बच्चों, जिससे कम बार, क्योंकि देखो ये 4 को तो हम लिख लेंगे ना, 2 का स्क्वायर इज़ 4, ठीक है। तो 4 1 4 बच्चों, 4 2 8 और 4 3 12, 4 4 16 और 30। अरे डिवाइड कर लेते हो ना भाई, ऐसे मत देखो कि अरे क्या हो गया, ये भी देखो 4 से कट रहा है भाई। तो 4 3 12, 4 1 4, ना 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 ना, 4 0 9, और ये कितना हो गया, 2 बचा ना, 4 7 28, 309 3087, ठीक है। अब सही है, देखो 4 3 12, 4 8 जा 32 और 2 गया तो 728। अब किससे घटेगा, 3087। अब जोड़ लो इनको, 8 7 15 3 18 है ना, 8 7 15 + 3 18, यानी 3 से, क्योंकि जब सम 3 से कटे तो 3 से कट जाता है, तो 3 1 जा 3 0 3 2 6 6 6 6 6, और यहाँ पे 2 3 9 27, 9 2 11 1 12, वाह 3 से कट रहा है अभी भी, क्या बात है। 3 3 9 3 4 12 3 3, और ये आपने कल पढ़ा होगा कि दिस इज 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, ठीक। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 7 का क्यूब, ठीक है। अब ध्यान देना, ये प्राइम तो है नहीं, तो इसको 2 का स्क्वायर लिखोगे और फिर स्क्वायर लिखोगे, तो ये 2 2 जा 4, यानी कि 2 की पावर 4। अरे यार 16 2 की पावर 4 होता है ना, ये भी तो पढ़ा होगा कल। फिर ये 3 स्क्वायर, ये 7 का होल क्यूब। अब वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे क्वेश्चन था कि ऐसे लिखो, ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब। तो ए स्क्वायर कौन है, ये 3 स्क्वायर। फिर था क्यूब कौन है, तो ये 7 का क्यूब है। फिर था कि सी की पावर 4 कौन है, अरे यार 2 की पावर 4 है। तो अब ए कौन है, 3, क्योंकि उसी की पावर 2 है, इसकी देखो 3 की पावर 2 है। फिर बी की वैल्यू 7 है, वाओ, और सी की वैल्यू कितनी है, 2। यही तो पूछ रहे थे शायद, यही तो पूछ रहे थे। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 4। कर लोगे, चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14, अब क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। 5 की पावर x - 3 इंटू 3 की पावर 2x - 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 25। तो ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे प्राइम है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 225 25 से डिवाइड होगा क्या, 25 9 जा हो गया। तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर, यानी कि 225 को तोड़ के ऐसे लिख लो, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इधर है 5 की पावर x - 3, इधर 3 की पावर 2x - 8। अब इनके पावर पावर कंपेयर कर लो भाई। तो x - 3 इज इक्वल टू 2, और इधर से 2x - 8 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 5, और इधर से भी 2x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू पूछा है शायद, तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 5, ठीक है। तो दोनों से ही आनी चाहिए थी, अगर अलग अलग आ जाती तो गलत था, गलत, पर सही है। अरे हैंड बनाना है 8 में, ठीक है। आगे भैया समझ गए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर प्राइम नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, प्राइम नंबर, तो प्राइम दिए हैं तो इधर भी प्राइम ही वही वाले पावर्स में लाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर, यहाँ इन्होंने बोला ABC प्राइम है, तो देखो प्राइम। नेक्स्ट, अब है क्वेश्चन नंबर 50। अब जो हम लोगों ने कल कहा था आपसे कि भाई याद कर लो कि 256, 2 की पावर 10 तक याद कर लो। तो 256 इस 2 की पावर 8, ठीक है भाई। अब ये 2 की पावर 10 तक मैं बोला आपसे कल, है ना भाई, नहीं करोगे तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। बात तो माननी पड़ेगी, अच्छा करना है। तो x बराबर 13 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट था इसमें, फर्स्ट पार्ट ये था, सेकेंड पार्ट इधर ही कर लेता हूँ, ठीक है। 2 की पावर x + 3 इज इक्वल टू 4 की पावर x - 1।
तो यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हम लोग पावर को इक्वेट करा पाएंगे। तो 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है भाई, 2 की पावर x प्लस 3 और ये 2 अंदर भेज दो तो 2 की पावर 2x माइनस 2। अब देखो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करा सकते हैं। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब इसको इधर और इसको इधर तो x बराबर 5, ठीक है भाई, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 17 तक ही है आई थिंक, तो कल फिर एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 1 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 1 2, क्वेश्चन नंबर 16, वाह, ठीक है। तो इफ 9 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 की पावर x, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 4x की पावर 1/x, ठीक है। तो ये करना है अपने को। तो अब हमें क्या करना है, देखो जो बिना एक्सपोनेंट वाली चीज़ है उसको एक तरफ करनी है और एक्सपोनेंट वाली चीज़ों को एक तरफ करना है। तो 9 की पावर x प्लस 2 माइनस 9 की पावर x और बाकी की चीज़ को ऐसे कर देना है। तो ये 9 की पावर x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9 स्क्वायर और यहाँ पे -1, ठीक है, कॉमन ले लिया बच्चों। अब ये 81 में से 1 गया तो 80 और ये 9 की पावर x और ये 720, ठीक है, तो 89 जा तो 9 की पावर x इज इक्वल टू 9, तो x कितना हो गया बताओ, अगर बेस सेम तो पावर सेम, तो x इक्वल टू 1, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये x की पावर 1 है, यहाँ रखना पड़ेगा। तो 4 भाई 1 रख दिया तो 4 1 जा 4, 1/1 इज 1, सो दिस इज 4, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी धराशायी हो चुका है बच्चों, 4 आंसर ला के। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन, मतलब 17, क्वेश्चन नंबर 17 के 2 पार्ट, ठीक है। तो 2 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3, ये पहला पार्ट है, ठीक है, ये पहला पार्ट है। तो जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि शुरुआत में समझ में ना आए बच्चों, पर उससे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, तो हम इसे अलग कर लें, 2 की पावर 2x इंटू 2, यहाँ पे 17 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, अब देखो कहीं पर भी ऐसा दिखे कि 2 की पावर x, मतलब जिसकी पावर x है उसी का 2x हो, तो इसको कुछ तो हम लोग मतलब बढ़िया t भी मान लेते हैं, y मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ऐसा t मान लिया, तो ये t हो गया बच्चों, दिस इज व्हाट। अच्छा एक और बात बता दूँ, 2 की जितनी भी पावर आपने रख के देखी होंगी, कोई निगेटिव तो नहीं आई बच्चों। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर -1 भी रख दे तब भी 1/2 आता है, ये निगेटिव नहीं आता। तो यहाँ से लिख दो ये पॉजिटिव है, यानी जो t माना है ये पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए t कहीं से निगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे नहीं वो गलत है। तो ये 2 की पावर x t है, तो 2 की पावर 2x कितना हो जाएगा, बोलो बोलो जल्दी, t स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2t स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट 17t, और ये क्या है 8, ठीक है। अब इसको एक तरफ क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हो क्या बच्चों, कर लेते हो लो। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस को क्वाड्रेटिक कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब t निकालना पड़ेगा अपने को, तो इसको फैक्टराइज करना है, तो 8th में रहता तो है फैक्टराइजेशन बच्चों। तो 2 8 जा 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये जो t स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, ये आखिरी वाला कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 8 कितना हो गया देखो 16। अब यहाँ कितना लिखा देखो 17। अब ये 17 को इस 16 इंटू 1 में देखो, इन दोनों को अगर जोड़ें तो 17, तो इसको ऐसे तोड़ के लिखो, ठीक है। इसको लिखो -16t माइनस t प्लस 8,
ऐसे कर सकते हो, बोलो बोलो भाई 17 है, इसको ऐसे ऐसे लिख लेते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट आते हैं ना उनको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो किसी का सम बन गया तो फिर बिल्कुल हैप्पी एंडिंग हो जाती क्वेश्चन की बच्चों। तो अब देखो यहाँ से 2t कॉमन ले सकते हो भाई, 16 में 2 तो होता ही है, 2 8 जा 16, तो 2t को कॉमन लोगे तो यहाँ से तो बेचारे के पास t बचेगा, और यहाँ से बचता है 8, यहाँ से -1 कॉमन लो तो यहाँ से भी बचता है t-8। अब देखो इन दोनों में t-8 कॉमन लेना पड़ेगा, तो t-8 इंटू, एक सेकेंड, t-8 इंटू 2t-1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आंसर दो आ रहे हैं, एक तो आ रहा है t की वैल्यू 8 और दूसरी क्या आ रही है t इज इक्वल टू 1/2। अब जो t था उसको वहाँ रख दो जाके, तो t तो था 2 की पावर x, 2 की पावर 3 हो गया, 8 को क्या हो गया, तो x बराबर 3 आ गया। और अब यहाँ पर देखिए t, तो 2 की पावर x, अब इसको भी 2 की पावर में लिखना है तो ऊपर भेजो 2 की पावर -1, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -1 और ये आ गया x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, अब एक पार्ट और बचा है बच्चों, सेकेंड पार्ट 5 की पावर में है, कुछ इसी टाइप का है, इसी टाइप का है, लास्ट है 5 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 की पावर x -1। ठीक है, अब ये 5 की पावर 2x इंटू 5 इसको लिखेंगे तो -6 इंटू 5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 5 की पावर x को t मानेंगे तो ये 5t स्क्वायर -6t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो फिर से आपको ये 5 इंटू 1 इसको 6 लिखना है, तो यार कोई भी कर लेगा, 5 और 1 को जोड़ के 6 लिख सकते हैं ना, तो 5t स्क्वायर -5t -t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोल दो बच्चों आज सही है, तो 5t तो t -1, सो दिस इज -1, तो t -1 इज इक्वल टू 0, तो t -1 बाहर, तो t -1 को बाहर ले लिया बच्चों, और मैथमेटिशियंस बच्चे आ गए यहाँ पे, 5t -1 ब्रैकेट में बचा और ये 0। अब देखिए यहाँ से एक तो t की वैल्यू 1 आ रही है और एक t की वैल्यू 1/5 आ रही है। ठीक है, और किसको t माना था भाई, ये तो लिखा ही नहीं, t को माना था 5 की पावर x को। ठीक है, अब यहाँ लिखो 5 की पावर x t की जगह, और ये 1 आया है तो इसका मतलब 5 की पावर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, और इधर कितना हो जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर -1, 1/5 हो गया, तो x या तो 0 है या फिर x की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। तो डन है बच्चों, तो इसी के साथ अब एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए। आपको क्या करने हैं, सब एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करने बच्चों। अगर आपने एग्जाम्पल सीख लिया ना तो फिर आपसे मैक्सिमम एक्सरसाइज हो ही जाएगी अपने आप। ठीक है, तो कल फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। तो आई होप कि सब कुछ बढ़िया था, आपने सब कुछ सीख लिया, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल हम लोग, और फिर पूरी एक्सरसाइज भी निपटा सकते बच्चों कल ही। ठीक है, लेकिन कमेंट करना बच्चों कि आप चाहते हो कल ही निपट जाए एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।